हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आज पहला एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.1। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। बोल रहा है कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बोल रहा है कि किस सिचुएशंस में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, और अगर बनाएंगे या कहें कि बनेंगे तो क्यों बनेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। कोई टैक्सी है, जैसे हम लोग टैक्सी चढ़ते हैं ना, तो हर किलोमीटर के बाद क्या बोला है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। यानी कि टैक्सी से हम लोग जा रहे हैं, तो जो पहला किलोमीटर है उसका 15 रुपया फिक्स है। 1 किलोमीटर जाइएगा तो 15 रुपया लगेगा, और उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद जितना भी जाते जाएंगे 8 रुपया बढ़ता जाएगा, 8 रुपया बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं कैसे ये सीक्वेंस बनेगा। सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इक्वल टू रुपीज 15। सेम फॉर द सेकेंड किलोमीटर फेयर इक्वल टू 15 प्लस 8, कितना हो जाएगा 23। फॉर द थर्ड किलोमीटर फेयर इक्वल टू, फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 31। फॉर द फोर्थ किलोमीटर 31 प्लस 8, कितना 39 रुपया। तो देखिए, तो इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, रुपया बढ़ते जा रहा है। तो देखते हैं कि सीक्वेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। पहला किलोमीटर के लिए कितना था 15, दूसरा किलोमीटर के लिए 23, तीसरा के लिए 31, फिर 39, सो ऑन बढ़ता जाएगा। ये एक सीक्वेंस दिख रहा है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसके लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। जैसे ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस होने के लिए क्या चाहिए, A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। सब क्या होने चाहिए, इक्वल। चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं। A4 कितना है 39 माइनस 31, 31 माइनस 23, 23 माइनस 15, जो कि सब क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आता है तो सो द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या बोल रहा है कि कोई सिलेंडर है जिसमें कि कुछ एयर प्रेजेंट है, उसमें से कोई वैक्यूम पंप है, उसमें से एक बार में 1/4 पार्ट एयर को क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है। तो देखते हैं, तो बचा हुआ सिलेंडर, बचा हुआ एयर को हम लोग सीक्वेंस में देखते हैं बना के। तो क्या हम लोग मानते हैं, लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी एक्स फॉर द फर्स्ट टाइम
क्या होगा, टोटल एयर था x, उसमें से 1/4x, टोटल का 1/4 पार्ट एयर को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो कितना एयर बचेगा, 3x/4। सेकेंड टाइम 3x, बचे हुए एयर ये इतने थे, उसमें से 1/4 टाइम्स ऑफ 3x/4, तो क्या आएगा, 3x/4 माइनस 3x/16, सो 16, 12x माइनस 3x, 9x/16। नेक्स्ट, फॉर द थर्ड टाइम, रिमेनिंग एयर कितना बचा है अभी, 9x/16 माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ 9x/16, तो 9x/16 माइनस 9x/64, तो कितना आएगा, 64, 36x माइनस 9x, तो बचेगा यहाँ कितना, 27x अपॉन 64, ये रिमेनिंग एयर बचता जाएगा। तो सीक्वेंस में देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट है 3x/4, 9x/16, 27x/64, सो ऑन। ये एपी में है कि नहीं, इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 27x/64 माइनस 9x/16 क्या आता है, 64, 27x माइनस 36x माइनस 9x/64। दूसरे का देखते हैं, 9x/16 माइनस 3x/4 इक्वल टू 16, लेकिन 9x माइनस 12x माइनस 3x/16, क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। Here common difference is different, so this is not in AP। क्लियर है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। कोई कुआं है, वेल है, उसको खोदा जा रहा है, ठीक है, एक एक मीटर करके खोदते जा रहे हैं। तो जो पहला मीटर को जो खोदने में जो कॉस्ट लग रहा है, पैसा लग रहा है, 150 रुपीज लग रहा है फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 रुपीज। जैसे जैसे 1 मीटर से 2 मीटर 3 मीटर होते जा रहा है, तो 50-50 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इक्वल टू रुपीज 150। सेम, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द सेकेंड मीटर इक्वल टू 150 प्लस 50, 200। Cost of digging a well for the third meter equal to 200 plus 50, यानी कि 250। नेक्स्ट, cost of digging a well for the fourth meter equal to 250 plus 50, यानी कि 300। 50-50 रुपये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसको एपी में देखते हैं होता है कि नहीं। पहला है 150, 200, 250, 300, सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं सेम है कि नहीं। 300 माइनस 250
250 माइनस 200 इक्वल टू 200 माइनस 150 कितना आ रहा है 50 50 आ रहा है यानी कॉमन डिफरेंस सेम सो their common difference is same hence this series is in AP सिंपल था आई होप समझ में आ गया है आप लोग को इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है 4th नंबर क्या कह रहा है ये द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर किसी का अकाउंट है भाई उसमें कुछ पैसा है क्या हो रहा है हर साल when 10,000 is deposited at compound interest at 8% पर annum किसी के अकाउंट में 10,000 रुपया है और उसके अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है जो कि 8% पर एनम के हिसाब से डिपॉजिट होते जा रहा है हर साल इसको देखते हैं सीक्वेंस हो रहा है कि नहीं सीरीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर डिपॉजिटेड अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n निकालते हैं प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000 है 1 प्लस 8 बाई 100 टू द पावर 1 फर्स्ट ईयर के लिए तो हाउ मच 10,000 इंटू 108 टू द पावर 100 टू द पावर 1 सेम डिपॉजिटेड अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर फिर से वही 10,000 इंटू 108 by 100 to the power 2 for the third year 10,000 into 108 by 100 to the power 3 फॉर्मूला लगाते जाएंगे 1 प्लस आर तो 1 प्लस आर कितना है 8 है तो 1 प्लस आर 108 बाई 100 सेकंड ईयर के लिए पावर 2 थर्ड ईयर के लिए पावर 3 सो ऑन चलता जाएगा देखते हैं एपी में आता है कि नहीं कॉमन डिफरेंस इसको करेंगे तो फर्स्ट टर्म है 10,000 इंटू 108 बाई 100 दूसरा है 10,000 इंटू 108 बाई 100 टू दी पावर 2 तीसरा है 10,000 इंटू 108 बाई 100 टू दी पावर 3 सो ऑन चलता जाएगा तो इसका कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट इससे इसको माइनस करेंगे कुछ और आएगा इससे इसको माइनस करेंगे कुछ और आएगा क्योंकि पावर देखो बढ़ती जा रहा है यहाँ पर वैल्यू क्या होती जाएंगे चेंज होते जाएंगे तो क्या डिफरेंस सेम आएंगे नहीं आएंगे ठीक है तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या होगा डिफरेंट हो जाएगा सो दिस सीरीज इज नॉट इन एपी क्लियर है ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा पढ़े थे 8th क्लास में पढ़ना था ये कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है